दोस्तों, स्वागत है आपका देश के सबसे लोकप्रिय चैनल IBN न्यूज चैनल में। आज हम पहुंचे हैं कामठी। मौका है नगर परिषद इलेक्शन का और मैंने जैसे कि सुना है कि हर काम की शुरुआत हजरत अब्दुल्ला शाह बाबा की दरगाह से शुरू होती है। हमारे साथ आज मौजूद है असदुद्दीन ओवैसी सर की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, पेशे से वकील है और आमदार भी रह चुके हैं, आमदार भी है। और हमारे साथ मौजूद है वारिस पठान सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है IBN न्यूज चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि AIMIM असदुद्दीन ओवैसी सर की पार्टी ने बिहार में 5 सीटें जीत के नया कीर्तिमान रचा है। क्या कहना चाहिए? ये बिल्कुल, इसके लिए हम बिहार की, सीमांचल की खास तौर से जनता का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जुबान पर लब्बैक का और दुआओं से, मोहब्बतों से, भरपूर वोटों से नवाजा, जिसकी बदौलत हमारे 5 उम्मीदवार जीते और कुछ 1-2 जन जो थे वो 80,000 वोट लेकर 300 वोटों से हार गए। तो हमारा बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। ये जनता की मोहब्बत है असद साहब की तरफ, जिन्होंने ये बता दिया कि जब हम मुत्तहिद हो जाते हैं, इत्तेहाद हो जाता है, एक सफ में खड़े हो जाते हैं और ये सोच लेते हैं कि अब हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, जो हमारे हक की, इंसाफ की, न्याय की, डेवलपमेंट की, विकास की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका साथ देना है। तो फिर आप देखिए इस तरह के नतीजे आते हैं, तो वो बहुत खुशी की बात है कि पूरे देश में एक पैगाम गया कि सीमांचल के अवाम ने हमारे 5 को जिताया। जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी सर ने बताया कि पश्चिम बंगाल में इलेक्शन होने वाले हैं और यूपी में इलेक्शन वाले, तो यूपी में आप 200 सीटें उतार रहे हैं एक साथ। अब ये तो असद साहब फैसला करेंगे कितनी सीटों पर लड़ना, कहाँ से लड़ना, ये तमाम चीजें पार्टी फैसला करेगी। आपको पता है यूपी के इलेक्शन को 1.5 साल बाकी है। उससे पहले बंगाल में सर, बंगाल के अंदर भी देखेंगे, लड़ेंगे हर जगह। देखिए जिस तरह मुख्तलिफ सियासत पार्टियों को चुनाव लड़ने का अधिकार है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी लड़ने का अधिकार है। और हम इंशाअल्लाह जो भी हमारे कायद फैसला करेंगे, पार्टी फैसला करेगी, उतनी सीटों पर लड़ेंगे, उतनी जगहों पर लड़ेंगे। और हमको यकीन है कि अब जो जनता मोहब्बत दे रही है वो हमको आगे भी मोहब्बत मिलेगी और हम कामयाब होंगे। क्या सभी धर्म, सभी मजहब, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी लोगों का सपोर्ट बहुत भरपूर रहता है आपको? ऐसा क्या जादू है आपकी पार्टी में कि लोग आपके पार्टी में खींचे चले आते हैं? ये बिल्कुल, ये तो सही बात है कि तमाम धर्म जाति के लोग जो है, खास तौर से पिछड़ा हुआ वर्ग के जितने हैं, तमाम लोग असद ओवैसी साहब की बात को मानते हैं, मजलिस की तरफ आते हैं। और हमने इतना ही नहीं, हमने जो 26 लोगों को लड़ाया, वहाँ पे 26 जगह पे खड़ा किया, उसमें 3 हमारे हिंदू भाइयों को भी टिकट दिया था हमने बिहार में भी। और ये देखिए सेकुलरिज्म की हम बात करते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री है, सभी को अधिकार है चुनाव में हिस्सा लेने का। और हमने देखा है कि इतने वर्षों में कौन पिछड़ा हुआ वर्ग रह गया, किसकी वजह से रहेगा, किसके साथ बेइंसाफी हुई, सब सबको लेके चलते हैं। AIMIM क्या सिर्फ मुस्लिमों की पार्टी बनी है? अभी आपका सवाल था कि आप सबको सीट देते, अभी कैसा आप सवाल पलटी मारे? सुनिए, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। असदुद्दीन ओवैसी और वारिस पठान के चाहने वालों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो मापी है आपने थोड़ी सी जमीन, अभी तो मापी है आपने बिहार में 5 सीट, थोड़ी सी जमीन। आगे तो आपके सामने सर पूरा हिंदुस्तान बाकी है। बिहार तो सिर्फ झांकी है, महाराष्ट्र अभी बाकी है। बिहार सिर्फ ट्रेलर था, पूरी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी तो महाराष्ट्र में देखोगे, यूपी में देखोगे, तमाम जगहों पे देखोगे कि लोग किस तरह से मजलिस को मोहब्बत से नवाजते, असद ओवैसी साहब को मोहब्बतों से नवाजते। यहाँ के जो उम्मीदवार है शाकिबुर रहमान, उनके बारे में आप कुछ बताइए कि किस मुद्दे पे वोट करने जाएंगी? पढ़े लिखे व्यक्ति है, एजुकेटेड इंसान है, इनने वो काम किया है, सोशल वर्क करने के अंदर मानते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, नॉन कंट्रोवर्शियल है, बेदाग इंसान है, कोई केस वेस नहीं। आप इतने सारे लोग जो खड़े हो रहे हैं, इनको FIR, गफलेबाजी का, घोटालेबाजी का FIR ना, FIR वाले खड़े हो रहे हैं। ये तो एडवोकेट आदमी है, पढ़ा लिखा। पब्लिक ऐसे को चाहेगी कि गफलेबाज के साथ जाएगी? पब्लिक चाहती है कि इंसान ऐसा हो, पढ़ा लिखा हो, अपनी बात रख सके, डेवलपमेंट विकास का काम बुला के कर सके। और मजलिस का जो उम्मीदवार चुन के जाता है ना सर, वो मुंह में फेविकोल और दही जमा के नहीं बैठता, शेर की तरह दहाड़ता है और अपना काम करता है। भ्रष्टाचार का राक्षस हमें खा रहा है, भ्रष्टाचार का राक्षस हमें खा रहा है और कोई भी नेता हमें नहीं भा रहा है। समझ जाओ देश को खाने वाले गद्दारों, समझ जाओ देश को खाने वाले गद्दारों, वारिस पठान तुम्हारी खबर लेने आ रहा है। आप एक